तो देखो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर से। बट सबसे पहले ये सुन लो कि तुमको बुक्स वगैरह कौन सी फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहले एक तो एनसीईआरटी तुम्हारे पास होनी चाहिए, बट वो इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगी क्लास 11 फिजिक्स को समझने के लिए। एनसीईआरटी उतनी यूजफुल नहीं रहेगी बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है प्रैक्टिस के लिए, और हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, बहुत इन डेप्थ डिटेल्ड थ्योरी चाहिए। तो एनसीईआरटी उतनी काम तुम्हारे नहीं आने वाली है। सो होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस तो हमको करने ही है। तो जो बुक है हमने फॉलो करनी है वो है एसएल अरोड़ा रेफरेंस बुक जो आती है। ये आर्यन वाली पढ़ी होगी तो तुम यूज कर सकते हो। यस सर। रखी है ना उसने संभाल के, फैक्ट तो नहीं। रखिए सर। तो ये एसएल अरोड़ा है। कौन से स्कूल में हो तुम? सर स्प्रिंगडेल्स धौलकुआं। ओके, तो एसएल अरोड़ा है, इसी में से हम पढ़ेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करने हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, चाहे सॉल्व हो चाहे अनसॉल्व हो, बैक एक्सरसाइज हो एमसीक्यू हो, हर तरह का क्वेश्चन तुमने सॉल्व करना है। और एसएल अरोड़ा से टॉपिक को करने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। तो ये दो तो लेकर चलेंगे ही, साथ में जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा या जो एक्स्ट्रा तुमको देता रहूंगा वो, और एक्स्ट्रा तभी दूंगा अगर तुम्हारे एसएल के हो जाएंगे। अगर मैं देख रहा हूँ कि तुम स्लो हो थोड़े और एसएल वगैरह के क्वेश्चन उतना फास्ट नहीं कर रहे हो, तो पहले तो हमको वही कंप्लीट करनी है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुमको तब मिलेंगे जब वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये बताओ तुम 10th में कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर आपकी मैथ्स और आवाज साइंस में सेकंड टर्म में आउट ऑफ 40। सर 39 मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। 40 आ मैथ्स सकता है। में हाँ जी सर। और साइंस में भी? हाँ जी सर। चलो ठीक है, मतलब पढ़ने में तो ठीक हो तुम। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना बेटा, वो है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, प्लस उसमें से कुछ कभी पूछा भी नहीं जाता है। तो उसको हम कभी भी एक क्लास में खत्म कर देंगे। जब भी तुम्हारे स्कूल में एग्जाम होगा उससे एक हफ्ता या एक दो दिन पहले, तो वो तभी के तभी क्लास में समझ के वहां पे लिखाना। वो चैप्टर जरूरी नहीं है करना। वी विल स्टार्ट विद द मेन चैप्टर। सेकंड चैप्टर से मेनली तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट होता है, और हम भी वहीं से शुरू करेंगे। सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले इसके अंदर एक टर्म है। अच्छा, अब ये ध्यान रखना कि 10th में तुमने काफी अच्छी पढ़ाई करी होगी, तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो 39 on 40, अच्छी बात है। बट जितनी तुमने करी है पढ़ाई 10th में, तुम्हारे घर में तो एग्जाम्पल है, उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई 11th में करनी पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स वगैरह के फंडे, जितने फंडे हैं उनको समझने के लिए, क्योंकि काम आसान नहीं है। तो क्या तुम प्रिपेयर्ड हो ना उतनी मेहनत करने के लिए? यस सर। सो अच्छा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इज द सेकंड चैप्टर, और यहीं से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। यूनिट्स क्या होती है? नाम सुना है? यूनिट किसको बोलते हैं? सर किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक स्केल। यस, किसी चीज को मेजर करने का जो स्केल है दैट इज यूनिट। तो यूनिट किस चीज की होती है? यूनिट होती है फिजिकल क्वांटिटी की। हम पहले लिख लें फिजिकल क्वांटिटी।
हम बार बार ये टर्म यूज करने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो हम समझ लें फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है। बार बार मैं बोलूंगा फिजिकल क्वांटिटी, तो पता होना चाहिए व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले हमारी टर्म यही है कि हम ये समझ लें फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अ क्वांटिटी that can be measured, a quantity that can be measured is called a physical quantity. A quantity that can be measured. A quantity that can be measured, जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा सके उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, लेकिन मतलब क्या है इसका, और भी क्वांटिटीज हैं जो मेजर नहीं की जा सकती। अब जैसे लेंथ है, लेंथ को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक मिनट, ये अटक रहा है ना बार बार, एक सेकंड रुको, मैं इसकी ये बंद करूं जरा 4G। लेंथ है, जैसे लेंथ है, लेंथ को मेजर कर सकते हो, किसी भी चीज की लेंथ हो, वी कैन मेजर दैट लेंथ। हम उसको मीटर में निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, मिलीमीटर में निकाल सकते हैं। सो लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टाइम कैन बी मेजर्ड, area of something can be measured, mass of a body can be measured, volume can be measured, density can be measured, प्रेशर है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जिस क्वांटिटी को भी मेजर करके कोई वैल्यू बताई जा सके, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी को मेजर करके वैल्यू ना बताई जा सके, दैट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं पेन, सो पेन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ज्यादा पेन है या कम पेन है, हम पेन की वैल्यू नहीं बता सकते। सो पेन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड। हेट्रेड, सैडनेस, एंगर, समझ आ रहा है? Yes, sir. For example, so a quantity that can be measured is called a physical quantity. For example, length, area, mass, time, volume, all these are physical quantities। और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी physical quantities के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। और ये तो 5 लिखी हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, 100 से ऊपर, कम से कम 100-150 फिजिकल क्वांटिटीज तुम इजीली पढ़ लोगे 11th-12th। ठीक है, सो दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो दो टाइप की होती, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देखो,
जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखी है और मैंने बोला इसके अलावा बहुत सारी और है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज दो कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। बट ये बात कैसे समझ में आए, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं तुमको समझाता हूं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend upon other quantities वो फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करती, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल इधर लिख रहा हूं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं 7। देखो जब भी देखो हमने स्टडी को ना बहुत सिंपल बनाने के लिए ये फंडा अप्लाई किया है जो बाकी चीजों में होता है। जैसे हमें कोई भी चीज बनानी है बड़े लेवल पे तो हम पहले बनाते हैं छोटे लेवल पे, और वो छोटे लेवल की जो चीजें हैं उनको जोड़ जोड़ के बड़े लेवल की चीज को बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने वॉल बनानी है तो तुम वॉल नहीं बनाओगे, तुम ब्रिक बनाओगे और ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के वॉल बनाओगे। अगर तुम्हें वर्ड्स बनाने हैं, अगर तुम्हें सेंटेंसेस बनाने हैं तो तुम वर्ड्स को जोड़ के बनाओगे, तुम्हें वर्ड्स बनाने हैं तो अल्फाबेट्स को जोड़ के बनाओ। ठीक है, छोटी अब जैसे बॉडी है, बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स और सेल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हर बड़ी चीज छोटी चीजों से मिलके बनी है। और अगर हम बिल्कुल छोटी पे पहुंच जाए, जैसे बॉडी ऑर्गन से बनी है, ऑर्गन सेल टिश्यू से बना है, टिश्यू सेल से बना है, सेल जो है वो एटम से बना है, एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन पे हम पहुंच गए जिसको और फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो वो हो गया फंडामेंटल। वो उसकी प्रॉपर्टीज किसी पे डिपेंड नहीं करेंगी, वो तो है, वो एग्जिस्टेंस में है। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी आयरन पे डिपेंड करती, नहीं, आयरन की प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करती कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कैसे पैक। तो बड़ी जो चीज है उसकी प्रॉपर्टी फंडामेंटल वाली पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल वाली को बड़ी से कोई लेना देना। समझ आ रहा है? यस सर। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती किसी वे में। और डिपेंड ना करने का मतलब क्या अभी हम लोग समझ लेंगे। तो 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, और बाकी जितनी भी बची 100 200 300 जितनी भी बची वो सारी की सारी इन सातों में से ही कुछ क्वांटिटीज पे या उनकी कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती। सो दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज which depend upon fundamental quantities. फंडामेंटल जो किसी पे डिपेंड नहीं करती और डिराइव्ड वो जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। तो देयर आर, आगे आगे चल लेते हैं, चलो। There are 7 fundamental quantities. There are 7 fundamental
क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और कौन कौन सी है? पहली मास, दूसरी लेंथ, तीसरी टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स amount of substance, seven luminous intensity, अब इसमें से कुछ क्वांटिटीज के तुमने नाम सुने होंगे और कुछ के नहीं भी सुने होंगे। अभी हमको डिटेल में किसी भी क्वांटिटी का मीनिंग जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड, ये पहली क्लास है। अभी आगे आने वाले सिलेबस में ये सारी क्वांटिटीज तुमको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई जाने वाली है। अभी हम सिर्फ नाम याद करें और सिर्फ मोटा मोटा ये समझ लें कि इनका मीनिंग क्या है। दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये सातों क्वांटिटीज ऐसी हैं जो किसी पे डिपेंड ही नहीं करती, बाकी इन पे डिपेंड करेंगे। जैसे किसी बॉडी का मास, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, वो किसी भी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं करता, उसमें मास जितना है। लेंथ, टाइम, मास, लेंथ और टाइम तो तुम्हें पता होगा क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट भी तुम्हें पता होगा क्या होता है, क्योंकि 10th में पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर का भी आइडिया होगा कि टेम्परेचर बहुत कॉमन सा वर्ड है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है जब हम किसी चीज का नंबर मेजर करते हैं। देखो मास में तो क्या है, मास तो केजी में मेजर हो रहा है ना, वजन है मास तो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब वजन नहीं, नंबर ऑफ समथिंग। जैसे देयर आर 10 चेयर्स, तो ये जो 10 है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 10 भी तो वैल्यू है ना। दिस 10, जब हम किसी चीज का नंबर बताते हैं, 5 चेयर, 10 टेबल, 20 पेन, 100 बैट, 500 बॉल्स, जब हम किसी चीज का नंबर बताते हैं, नंबर, तो जो नंबर है वो नंबर भी क्या होता है, दैट नंबर इज कॉल्ड, वो भी तो कोई फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि मेजर करके वैल्यू बता रहे हैं, उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड दैट इज अ फंडामेंटल थिंग ना। 10 चेयर है तो है, वो किसी और चीज पे थोड़ी डिपेंड करें। तो ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अभी लर्न करें हम कि दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज होती है। इसका हम सिर्फ नाम याद करें, बिकॉज पूरे 11th में इसकी कहीं पे इंट्रोडक्शन तक नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती। 12th में इसके ऊपर चैप्टर था और कई सालों से अब तुम्हारे सिलेबस में वो भी नहीं है, तो तुम इस वाली फिजिकल क्वांटिटी का नाम बस यहीं पर सुनोगे और इसके बाद नहीं सुनोगे। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी सुनो, इसमें याद करो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और फिर भूल जाओ, आगे भूल जाओ, मतलब 7 में तो याद रखना ही। ठीक है बेटा? यस मैम, यस सर, सॉरी। अरे मैम बना दिया रे, कोई बात नहीं, चल मैम बोल दे, तो टेंशन नहीं। अच्छा ये बता कि अगर ये फंडामेंटल है तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के 4-5 एग्जांपल दो। सर एरिया आ गया, हाँ, और रेजिस्टेंस, एरिया, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल वॉल्यूम, डिफरेंस, डेंसिटी, वॉल्यूम। एनर्जी, प्रेशर, थ्रस्ट, बायोंट फोर्स, कुछ भी यार, इन सातों को छोड़ के जो भी बचा वो सब डिराइव के अंदर आ जाए। ठीक है, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल थोड़ी कोई पूछेगा, चलो पूछ लेगा तो कोई सी भी लिखाओ, क्योंकि वो तो बाकी बच गई सारी है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये 5 डिराइव्ड है। पर हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल एंड दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड। क्योंकि बोला ना कि डिराइव्ड क्वांटिटीज वो है जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। बट इस बात का मतलब क्या है? देखो, जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है
डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करें तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जैसे स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है, बिकॉज स्पीड जो है वो औरों पे डिपेंड करती है। स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम। दैट्स व्हाई स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड कर रही। लेकिन क्या तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो अंश कि डिस्टेंस तो यहाँ पे है ही नहीं फंडामेंटल में? लेंथ। लेंथ। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि वो नाम पे जाते हैं, बोलते सर डिस्टेंस का। बेटा लेंथ, डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड एज लेंथ एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर नेम्स जो लेंथ मेजर करने के लिए होते हैं। जैसे लेंथ तो हो ही गई, ब्रेड्थ हो गई, विड्थ हो गई, डेप्थ हो गई, हाइट हो गई, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेवलेंथ हो गई, कुछ भी है तो सारी लेंथ की टर्म्स। सो दिस इज बेसिकली लेंथ अपॉन टाइम, एंड लेंथ इज फंडामेंटल एंड टाइम इज फंडामेंटल। सो स्पीड इज डिपेंडिंग अपॉन लेंथ एंड टाइम। सो ये हो गई डिराइव्ड, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। और फॉर्मूले को खोलते जाओ, तब तक खोलते जाओ जब तक हम फंडामेंटल पे ना पहुंच जाएं, तभी तो हमें पता लगेगा कि ये फंडामेंटल पे कैसे डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 9th में। एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या इसको मोटा मोटा हम लिखें कि दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी तो फंडामेंटल नहीं है, यहां पे तो है नहीं वेलोसिटी। तो ये और खोल दो ताकि देखें कि एक्सेलरेशन कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। टाइम तो और खुलेगा नहीं क्योंकि ये तो फंडामेंटल में आ गया। तो एक्सेलरेशन का सिंबल ए है। एक्सेलरेशन ए इज वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। So this is displacement अपॉन टाइम। तो टाइम यहां पर नीचे एक था और फिर एक टाइम आया, तो टाइम का हो जाएगा स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, और अब सारी फंडामेंटल आ गई बिकॉज डिस्प्लेसमेंट लेंथ की टर्म हो गई। तो एक्सेलरेशन भी देखो इन्हीं पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन भी इन्हीं पे डिपेंड करती है। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल जैसे फोर्स है, जैसे फोर्स है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हम खोल चुके हैं पूरा। तो फोर्स बनेगा मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। एक्सेलरेशन बनेगा मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो ये आ गए फंडामेंटल। इस तरीके से तुम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उठाओगे, कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उठाओगे, उसे खोलते जाओगे खोलते जाओगे खोलते जाओगे, तो जब फाइनली
ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जो और नहीं खुलेगी, तो ये सारी क्वांटिटीज इन्हीं में से होंगी। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल, क्योंकि सारी की सारी इन्हीं पे डिपेंड करती है। समझ में आया? यस सर। नोट कर रहे हो? हाँ जी सर, साथ साथ नोट कर। हाँ, ये नोट करना है सर। करो, मैं आ रहा हूँ। कर लिया? यस मैम, यस सर। तो किसी मैम से ऑनलाइन पढ़ता रह के तेरे को आदत हो गई इतनी ज्यादा? नहीं सर, ईशा मैम से ही पढ़ा था। अच्छा, हाँ अच्छा, वो 10th की आदत पड़ी हुई है। ओके ओके। अच्छा देखो, ये अभी लॉग आउट हो जाएगा 10 मिनट्स में, तो इसी आईडी पासवर्ड पासपोर्ट पे दोबारा लॉग इन कर लेना। ओके सर। देखो, सो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? अब हो गई ये क्लैरिटी विद एग्जांपल्स, हमको क्लियर। ठीक है, अब आते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स पे। देखो, ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जब सारी की सारी इन्हीं पे डिपेंड करनी है, जब सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं पे डिपेंड करनी है, तो हम हर फिजिकल क्वांटिटी की अलग से यूनिट क्यों लें? हम सिर्फ इन सातों की यूनिट डिसाइड करेंगे, और इन सातों की यूनिट जो होगी उसके बेसिस पे किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट बन जाएगी। अब ये जो 7 क्वांटिटीज हैं हमारी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हम इनकी यूनिट्स डिसाइड कर लें, और इनकी जो यूनिट्स हम डिसाइड करेंगे उसी के बेसिस पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बन जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इन सातों में से भी 3 क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है पहली 3 जो मैंने लिखी हैं, मास, लेंथ और टाइम। ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो पीछे एग्जांपल देखो, हमने जो 3 एग्जांपल पढ़े डिराइव्ड क्वांटिटीज के, स्पीड, एक्सेलरेशन और फोर्स, ये तीनों में जब हमने इनके फॉर्मूले को खोला खोला खोला, तो अल्टीमेटली हम यहीं पहुंचे, इसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिकॉज वैसे तो क्वांटिटीज इन 7 पे डिपेंड करती हैं,
बट मैक्सिमम क्वांटिटीज सिर्फ इन 3 पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम क्वांटिटीज इन 3 पे डिपेंड करती है। तो हम अपनी स्टडी को उतने तक ही रखने वाले हैं फिलहाल कि हम वो क्वांटिटीज पहले पढ़ लें, समझ लें जो इन तीनों पे डिपेंड करती है, फिर आगे की बात होगी। ठीक है, तो अगर हर क्वांटिटी ने सर मास, अमाउंट ऑफ लेंथ और टाइम, सब्सटेंस तो वॉल्यूम ही हुआ ना? हाँ सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो वॉल्यूम ही हुआ ना? नहीं 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 नहीं, मैं वही तो समझा रहा था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब किसी चीज की मात्रा। अब वो मात्रा जो है वो ना ही तो किलोग्राम में है, यानी ना ही तो वो मास है क्योंकि मास अलग से है अपने पास, और ना ही वो वॉल्यूम है, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो हमेशा डिराइव्ड होती है। किसी भी चीज की वॉल्यूम लो, जैसे वॉल्यूम हो गई स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस पे डिपेंड करती है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच पे डिपेंड करता है। कोन का वॉल्यूम आर और एच पे डिपेंड करता है ना। क्यूब का वॉल्यूम साइड की लेंथ पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन लेंथ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है किसी चीज का नंबर, नंबर ऑफ समथिंग। कि तुम्हारे सामने 10 किताबें पड़ी हैं तो तुम बोल रहे हो 10 बुक्स, तो जो 10 है उसमें नंबर ऑफ समथिंग, ये भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी हुई ना, क्योंकि इसकी वैल्यू है, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके सर, समझ गया। क्लियर हो गया ना? हाँ। सो जब मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज इन तीनों पे ही डिपेंड करने वाली हैं, मास, लेंथ और टाइम पे, तो हम सबकी अलग अलग यूनिट ना सोचें, हम ये सोचें कि हमें इन तीनों की यूनिट क्या रखनी है, और इन तीनों की यूनिट से हमको मिलेगी बाकी किसी भी क्वांटिटी की यूनिट। तो हम इन तीनों की यूनिट क्या रखें, उसके बेसिस पे हमने बनाए हुए हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, और वो है 3। Three systems of units: MKS, CGS, FPS। अब इसका मतलब क्या है? MKS सिस्टम का मतलब है हम अगर मास की यूनिट मास की यूनिट हम लेते हैं केजी, लेंथ की लेते हैं मीटर, और टाइम की लेते हैं सेकंड। अगर हम डिसाइड कर लें कि वी आर गोइंग टू टेक यूनिट ऑफ मास एज केजी, यूनिट ऑफ लेंथ एज मीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम एज सेकंड, तो बाकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट इसके बेसिस पे बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फोर्स है मास इंटू लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, मास इंटू लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट बन जाएगी फोर्स है मास इंटू लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, तो मास केजी इंटू लेंथ मीटर बाय टाइम का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? यस यस सर। दिस यूनिट इज कॉल्ड MKS unit of force. This unit is called MKS unit of force because इसमें जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए यूनिट्स पिक करी हैं वो MKS सिस्टम की करी हैं, and MKS system is the most important and widely used system because इसमें सारी यूनिट्स जो हैं, MKS सिस्टम सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड सिस्टम है बिकॉज इसमें जो सारी यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, SI यूनिट्स हैं। SI यूनिट क्या होती है?
9th में भी तुमने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर है, टाइम की सेकंड है ना, मास की केजी है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स हो सकती है। जैसे लेंथ की अगर मैं बात करूं तो देयर आर प्लेंटी ऑफ यूनिट्स। जैसे सेंटीमीटर में भी लेंथ मेजर होती है, मिलीमीटर में भी मेजर होती है, मीटर में मेजर होती है, किलोमीटर में मेजर होती है, माइल में मेजर होती है, नॉटिकल माइल में मेजर होती है, लाइट ईयर में मेजर होती है, इंच, माइक्रोमीटर, फुट, बहुत सारी। क्या क्या कह रहे हो? हाँ जी सर, मतलब इंचेस और फुट फीट में भी होती है। इंचेस में मेजर होती है, फुट में मेजर होती है, नैनोमीटर में मेजर होती है। तो बहुत सारी यूनिट्स हैं। हम उसमें से एक यूनिट पिक कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड यूज करने के लिए कि भाई ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, बाकी सारी तुम अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर ले। तो उसको बोलते हैं एसआई यूनिट। वो काफी फैक्टर्स को देखकर डिसाइड की जाती है। उन फैक्टर्स को हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने डिसाइड किया है कि मास की एसआई यूनिट केजी होगी, लेंथ की मीटर होगी, टाइम की सेकंड होगी। एसआई यूनिट इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स करके वर्ड आता है फ्रेंच में, पता नहीं किसमें आता, फ्रेंच में आता। तो वहां से वर्ड आया, बट कोई फुल फॉर्म नहीं पूछने वाला। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट को इंग्लिश में बात करें तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऐसे बोल सकते हैं। तो ये होगी इसकी एसआई यूनिट। अब क्योंकि एमकेएस सिस्टम में सारी एसआई यूनिट्स है, केजी की, ये मास की